अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उर्दू पॉइंट क्रिकेट मेला प्रेजेंटेड बाय बाही अजमान पैलेस होटल अजमान में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, बड़ा टाकरा ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल। लेकिन इस फाइनल में पाकिस्तान को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक बड़ी शिकस्त। आप इसको बड़ी शिकस्त मैं इसलिए कह रहा हूं कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को होम ग्राउंड्स में दो मैचेस हरा दिए हैं इस ट्राई नेशन सीरीज में। पहले एक पूल मैच में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ने शिकस्त दी लाहौर में कदाफी स्टेडियम में, और अब इस ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। और ये वो टीम है जिसके बारे में पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी फैंस हैं वो बातें करते हैं कि एक दिन ये टीम आसमान पर होती है तो दूसरे दिन ये टीम जो है वो बहुत नीचे चली जाती है। तो इस टीम को प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, और वन एंड ओनली ये पाकिस्तान टीम है। इसी पर हम आज तबसरा करेंगे, और इसी टीम के अगेंस्ट पाकिस्तान का पहला मैच है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, और वो भी इसी स्टेडियम में खेला जाना है। इसी पे बात करेंगे इस आज के हमारे प्रोग्राम उर्दू पॉइंट क्रिकेट मेला में। हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट औरंगजेब मौजूद है, हम उनको भी साथ लेते हैं और इसी पर बात करते हैं। औरंगजेब भाई, हम पहले मिड ब्रेक में बात कर रहे थे, मैं इसको अब एक बड़ी शिकस्त कहूंगा। आपने कहा था मैच लग रहा था बीच में कि शायद ये सनसनीखेज बन जाए और आखिरी ओवर आखिरी गेंद तक शायद चला जाए, लेकिन न्यूजीलैंड की बेहतरीन बैटिंग ने और हमारी बुरी परफॉर्मेंस, खास तौर पर बॉलिंग में और फील्डिंग में, उसकी वजह से ये मैच जो है वो 5 ओवर पहले ही न्यूजीलैंड ने जीत लिया। क्या कहेंगे पाकिस्तान की इस बॉलिंग को कि हम 242 रन नहीं डिफेंड कर पाए, खास तौर पर जब हम बात कर रहे थे कि इस विकेट में बॉलर्स के लिए स्पोर्ट मौजूद है, बैटर्स को परेशान कर रही है ये पिच, जिस तरह हमारे पाकिस्तानी बैटर्स को किया। जी दुरुस्त कहा आपने। जैसे मैंने आपको पहले आप में भी ये बात कही थी कि अगर पाकिस्तान डिसिप्लिन बॉलिंग करेगा तो पाकिस्तान ये मैच आसानी से न्यूजीलैंड को जीतने नहीं देगा। आप देखें, अगर बॉलिंग चेजिंग के डिसीजन रिजवान के ठीक होते या फील्डिंग हमारी, और फिर जो एक रिव्यू हमने नहीं लिया टॉम लेथम का जो आउट थे, जो उसके हमने 2 कैच ड्रॉप किए, अगर वो ले लेते हम तो फिर तो हमने मैच में वापस आ जाना था। मगर फील्डिंग इस किस्म की थी कि उसके बारे में क्या कहूँ। कैचेस बड़े आसान ड्रॉप किए, ग्राउंड फील्डिंग भी बड़ी बुरी थी पाकिस्तान की। और फिर रिजवान की कैप्टनसी की आज मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आई, क्योंकि आपने देखा होगा कि न्यूजीलैंड के स्पिनर जब आए तो उन्होंने गिरफ्त मजबूत की और उन्होंने पाकिस्तान को रन रेट जो है, ज्यादा रन रेट से रन नहीं करने दिए उनको, स्ट्राइक रेट से। बिल्कुल अब यहाँ पे कुछ उल्टा हो गया। यहाँ पे जब आपका जो मैन स्पिनर है उसको 3 ओवर के बाद हटा दिया रिजवान ने और खुशदिल और आगा सलमान को लगा दिया, और फिर 30 ओवर के बाद उसको लेके आए। जहां पर न्यूजीलैंड के 2 स्पिन बॉलर्स जो थे उन्होंने अपने 20 ओवर के कोटे में 57 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। वहां पे हमारा जो मैन स्पिनर खेल रहा है उसने 67 रन देके एक आउट किया। तो फिर हम मैच में वापस कैसे आते, क्योंकि ये विकेट, इस विकेट पे आपके स्पिनर्स जो है उन्होंने काम दिखाना था। अब वो फील्डिंग अजीबो गरीब थी, आराम से वो सिंगल ले रहे थे और फिर थोड़ी सी पार्टनरशिप चाहिए थी। 241 रन जो है वो बड़ा टोटल नहीं था। तो मैं समझता हूं कि जो प्लानिंग थी रिजवान की, शायद वो क्लिक नहीं कर सके, और फील्डिंग बहुत बुरी थी जिसकी वजह से पाकिस्तान ये मैच बासानी हार गया। अदरवाइज ये मैच जो है, इतने रन थे बोर्ड पे कि इस पे फाइट की जा सकती थी। फाइट की जा सकती। बॉलिंग की हम पहले भी बात कर रहे थे कि जब हम इस तरह के बॉलिंग के साथ मैदान में उतरेंगे तो एक दिन हमें बॉलिंग जरूर धोखा देगी, क्योंकि हमारे पास एक स्पिनर है इब्रार अहमद, लेकिन वो भी क्लिक नहीं कर पा रहे। वो भी उस तरह के फॉर्म में नहीं है, उनकी फॉर्म उस तरह की नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए थे। और अब आपने देखा कि बाकी हमने फहीम अशरफ को भी, जैसे हम मिड ब्रेक में बात कर रहे थे, फहीम अशरफ को भी नई बॉल के साथ में शुरू में ओवर दिए गए, लेकिन उनमें भी जो है वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं देखी गई। गो के शाहीन अफरीदी ने शुरू वाले ओवर अच्छे किए, और शाहीन अफरीदी ने वो जो एक कैच भी मिस हुआ, और फिर एक एलबीडब्ल्यू जो है वो हमने रिव्यू नहीं लिया, वो भी मिस हो गया। फिर काफी ज्यादा मिस फील्डिंग भी हुई। ये मिस फील्डिंग न्यूजीलैंड की जानिब से भी हुई। अब देखें, हमने 6 बॉलर्स आजमाए। हम बात कर रहे थे सऊद शकील की, तो उसमें आप देखेंगे 6 बॉलर्स के बावजूद हम जो है वो सिर्फ 5 खिलाड़ी ही न्यूजीलैंड के आउट कर पाए, जबकि न्यूजीलैंड ने हमें ऑल आउट कर दिया कुछ बॉल्स पहले ही।
तो अब हम अगर कंपैरिजन करें तो इसी टीम के साथ अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा पहला टाकरा है और इसी टीम ने हमें इस सीरीज में 2 दफा शिकस्त दे दी है। देखिए अब हमारे पास ऑप्शन कोई जो है वो बचा नहीं है, क्योंकि इन्हीं खिलाड़ियों के साथ, इन्हीं प्लेयर्स के साथ जो हमारे पास स्क्वाड दस्तियाब है, जो 14-15 का इसी में जाना है। अब हमारे पास ऑप्शन कोई है नहीं स्पिन्स में। अगर आपके पास सुफियान मुकीम या बैकअप पे कोई और स्पिनर भी होता तो उसको आप इब्रार की जगह खिला सकते थे। अब इब्रार अगर परफॉर्म नहीं कर रहा, अगर ऐसी विकेट पे परफॉर्म की, ऐसी परफॉर्मेंस है इब्रार की, तो फिर आगे जाके इब्रार ने क्या करना है। अब हमारे पास ऑप्शन यही काम हमने 2023 में किया था कि बेंच स्ट्रेंथ पे जो हमने प्लेयर रखे थे वो ऐसे प्लेयर रखे थे कि जिनको आप रिप्लेस नहीं कर सके। आपने आपने उस्मान खान को रखा है, अब उस्मान खान को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। आपने बेंच स्ट्रेंथ पे एक स्पिनर भी नहीं रखा हुआ, तो आपको इसी के साथ जाना पड़ेगा। अगर आगा सलमान के साथ है, आपने आगा सलमान को 10 ओवर करा दिए, तो फिर आगा सलमान को ही 10 ओवर कराएं। फिर नंबर 7 पे ये खुशदिल और फहीम अशरफ वाला रिस्क ना लें, ये कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर इन्होंने 2021, 22, 23, 24 में कुछ नहीं किया तो अब भी कुछ नहीं करेंगे। इनको कितनी दफा आपने ट्राई करना है। इनको ट्राई कर करके ये जो परफॉर्मेंस होती है लीग की या किसी एक T20 मैच की परफॉर्मेंस पे, आप एक मैच जीत सकते हैं, आप सीरीज नहीं जीत सकते, आप टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। तो इसलिए खुदा के लिए अब भी होश के नाखन लें, नंबर 7 पे एक रेगुलर बैट्समैन को खिलाएं और ये आगा सलमान को ही करने दें, क्योंकि ऑप्शन आपने कोई छोड़ा नहीं है। तो ये 10 ओवर का कोटा जो है आप आगा सलमान को करने दें, 4 बॉलर आप अपने रेगुलर खिलाएं और इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाएं। ये बैटिंग लंबी करने के चक्कर में आप खुशदी को भी डालेंगे, आपने फहीम अशरफ को भी डाल दिया। आज बैटिंग करने का टाइम था ना, आज दोनों के पास मिला के कुल 11-12 ओवर थे आखिर में। उसमें उन्होंने क्या किया, एक ने 17 बालों पे 3 रन किए, एक ने 20 पे 20 किए और उसमें उसने 3 बारियां ली, 2 उसकी इजी कैच ड्रॉप हुए, तो तब जाके वो 20 रन तक पहुंचा। ये जो आखिर में 15-20 रन है, ये आपके शाहिनशाह अफरीदी भी कर लेते हैं, ये आपके नसीम शाह भी कर लेते हैं। तो इसलिए इनको ये रिस्क ना लें, नंबर 7 पे एक प्रॉपर बैटर गिराएं और 4 बॉलर्स के साथ जाएं। हेलो। जी जी जी। हाँ बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि आगा सलमान, आप देखें आगा सलमान की हम बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ इब्रार अहमद जो फुल टाइम हमारे स्पिनर हैं, अगर हम दोनों का कंपैरिजन सिर्फ आज की इनिंग से ही करें तो दोनों ने 10-10 ओवर्स करवाए हैं और इब्रार अहमद ने 67 रन दिए हैं और 1 विकेट ली है, जबकि आगा सलमान ने 45 रन दिए हैं और 1 विकेट ली है। दोनों ने 1-1 विकेट ली है। तो इनको कंपैरिजन करें तो फिर मुझे लगता है कि आगा सलमान ज्यादा बेस्ट है। वही आप वाली बात कि आगा सलमान के साथ ही जाना चाहिए, एक पूरा स्पेल जो है वो आगा सलमान से करवाना चाहिए। दूसरी तरफ आपने देखा खुशदिल शाह ने भी जो है वो 6 ओवर करवाए और उन्होंने भी तकरीबन जो है वो 22 स्कोर दिए। दूसरी तरफ अगर मैं फहीम अशरफ की बात करूं तो फहीम अशरफ ने सिर्फ 2 ओवर करवाए हैं और उसके बाद जो है वो ओवर नहीं करवाए। तो क्या समझते हैं, फहीम अशरफ ने जब शुरू में लेके आए कप्तान फहीम अशरफ को, तो लग रहा था कि शायद फहीम अशरफ का जो वेरिएशन है वो ठीक आ रहा है, लेकिन उसके बाद उनको ओवर नहीं दिया गया। देखिए ओवर उनका बनता नहीं था, क्योंकि ये जो गेम थी ना, ये पहले अगर नई बॉल के साथ आप विकेट ले सकते हैं पहले 10 या 12 ओवर में, क्योंकि कोकाबोरा बॉल जो है ये पहले 10 ओवर में ही थोड़ा सा सीम पे गिरता है तो ये हिलता है, मूव होता है। तो उसके बाद स्पिनर ने ही सारा काम करना था, उनके स्पिनर ने डोमिनेट किया। पाकिस्तान के स्पिनर पहले 3 ओवर के बाद इब्रार को हटा देना मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि इब्रार आपका रेगुलर एक ही स्पिनर है। उसके बाद आपने खुशदिल और देखे ना, उनको 4-4.5 का रन रेट चाहिए था, वो आराम से सिंगल डबल कर रहे थे। उनको जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो आ रहा था, वहां पे हमको विकेट्स चाहिए थी। और विकेट्स लेने के लिए आपका जो बेस्ट ऑप्शन है आपने उसके साथ जाना होता है।
आपने नसीम शाह को वापस लेके आए 30वें ओवर में, वहां भी आपने देर कर दी और आते ही उन्होंने पहले ओवर में विकेट ले ली। तो मेरे ख्याल में ये जो आप रिस्क ले रहे हैं ना, इसका जो मैंने बात पहले भी की, शायद पता नहीं आपने सुनी या नहीं सुनी, बीच में हमारा राब्ता शायद मुंतका हो गया था। ये जो रिस्क ले रहे हैं हम, आधे तीतर आधे बटेर का ना, या खुशदिल करके दे देगा हमें या फहीम अशरफ करके दे देगा, इनमें से किसी ने नहीं करना। नंबर 7 पे एक रेगुलर बैटर को इन्हें खिलाना चाहिए और पांचवा बॉलर एज ए आगा सलमान, और अगर जरूरत पड़े तो सऊद शकील भी ऐसी बॉलिंग कर लेते हैं जिस तरह की बॉलिंग आपके खुशदिल शाह करते हैं, तो उनको आप 2-3 ओवर के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। अदरवाइज इस तरह का टूर्नामेंट अगर आपने जाना है इन बॉलिंग के साथ, या नंबर 7 और नंबर 8 पे आप बैटिंग देखेंगे, देखें जब पहले 5-6 बैटर कुछ नहीं करते, तो फिर नंबर 7 और नंबर 8 का भी कुछ नहीं करता। कुछ 100 में से एक मैच होगा जो आप नंबर 8 की बैटिंग से जीत जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये थिंक टैंक को सोचना चाहिए पहले ही। इस स्क्वाड में जो है वो एक ओपनर मिसिंग है, एक आपका रेगुलर स्पिनर मिसिंग है। अब जो दस्तयाब आपके पास जो मवाद है, उसमें से तो कम जो बेस्ट प्लेइंग 11 है वो मैदान में उतारें। ये जो मैदान में आज उतारी गई है प्लेइंग 11, आप देखें कि हमने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 2 मैच खेले, अपनी होम कंडीशन में दोनों ही हारे। अब तीसरा मैच जो है वो बहुत ही अहम मैच है, वहां पे हमारे पास जो है वो हारने की गुंजाइश नहीं है। अगर आप अब हम फाइनल हार के जो है वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला इफ्ताही मैच खेलेंगे इसी टीम के अगेंस्ट इसी स्टेडियम में, उसके लिए आप क्या समझते हैं बेस्ट प्लेइंग 11 कौन सी होनी चाहिए? और इस टीम में आप आधे तितर और आधे बटेर की बात कर रहे हैं, तो उनकी जगह पे बेस्ट ऑप्शन कौन सी निकलती है? क्या एक फुल टाइम फिर बैटर को ले आए टीम में? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। पिछले मैच में आपने मुझे सवाल किया था कोई चेंजेस बनती है, तो मैंने कहा था राणा फहीम अशरफ को टीम में होना चाहिए। अब राणा फहीम अशरफ टीम में आए हैं, तो अब हमें लगता है कि नहीं, उसे नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली मुझे 2 चेंजेस पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान के करते थे इनको हर हाल में करना चाहिए। ये तो ऑटोमेटिक चॉइस है। हारिस रऊफ आ जाएंगे तो वो फहीम अशरफ की जगह ले लेंगे। लेकिन नंबर 7 में मैं अब भी चाहूंगा कि खुशदिल शाह की जगह कामरान गुलाम को अब टीम में लें। कामरान गुलाम भी पार्ट टाइमर स्पिनर हैं, वो भी 2-3 ओवर कर सकते हैं। आप चाहें तो 5 भी करा लें उनसे। जिस तरह की खुशदिल बॉलिंग करते हैं इस तरह की कामरान गुलाम भी कर सकते हैं, इसकी तरह की सॉरी सऊद आपकी शकील बात भी कर काट रहा सकते हूं, हैं। आपने सऊद शकील की भी बात की थी। सऊद शकील भी अच्छी बॉल कर लेते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन सऊद शकील को भी नहीं आजमाया गया। मैं वही कह रहा हूँ, नहीं आज तो आजमाने की तुक ही नहीं बनती थी ना, इसलिए कि आपके पास 6 बॉलर तो खेल रहे हैं आप, जिनको आपने यूज करना है, तो फिर उसको लेके लेके आने का मेरे ख्याल में कोई फायदा नहीं था। लेकिन मैं तब कर रहा हूँ जब जरूरत आपको पड़े, आपको छठे बॉलर की जरूरत पड़े, विकेट को देखते हुए। देखें विकेट जब आप पिच पे जाते हैं, आप खेलते हैं, तो उस वक्त विकेट का बिहेव पता लगता है कि विकेट किस तरह का बिहेव कर रही है। तो उस वक्त अगर आपको जरूरत पड़े तो आप कामरान कलाम को भी यूज कर सकते हैं, आप सऊद शकील को भी यूज करते हैं। वो इससे 1000 गुना बेहतर करेंगे, और बैटिंग में कामरान कलाम इससे बहुत बेहतर है। तो मुझे लगता है कि रेगुलर जो प्रॉपर बैटर है उसको नंबर 7 पे इनको रखना चाहिए। और 4 बॉलर जो है, एक स्पिनर आपका इब्रार हो गया, 3 आपके फास्ट बॉलर हो गए, और 5वां बॉलर आगा अली, सलमान अली आगा हो गए, फिर कामरान गुलाम हो गए, और फिर सऊद शकील से भी कुछ अगर कराना चाहिए तो करा सकते हैं। क्योंकि यही दस्तयाब मटेरियल जो 14-15 का स्क्वाड है आपका, उसमें से यही बेस्ट 11 बन सकती है। इसी के साथ अगर पाकिस्तान जाए तो कुछ बेहतर पाकिस्तान कर सकता है। मैं अब भी कहता हूं कि इन पिचेस पे, चाहे कराची ले लें, लाहौर ले लें, पिंडी ले लें या यूई ले लें, इस पे आपको 2 रेगुलर स्पिनर चाहिए होते हैं। मगर ये सवाल बार लेकिन बार अब आखिर नहीं जर्नल से है, किया अब गया, नहीं है, रिजवान हमारे से भी पास किया तो गया, कोई तो ऑप्शन उन्होंने ही कहा नहीं हम है अब तो। मुतमईन है। देखिए अब नहीं अब है तो तो मैं हमारे पास आपको कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूं ना, नहीं है तो फिर आप इस ऑप्शन के साथ जाएं। आप खुशदिल पे और कामरान फहीम अशरफ गुलाम पे के टाइम साथ ही जाया जाए। ना करें। आगे आपने 4-5 साल इन दोनों प्लेयर पे जाया किए हैं, अब फिर आप क्यों लेके आए हैं? और आपकी कोई मजबूरी हो सकती है कि आपने इसको जो 15 का स्क्वाड है उनमें लेना है, कोई कॉल आ सकती है आपको। लेकिन खुदा के लिए ये जो प्लेइंग 11 है, इसको कम से कम मेरिट पे उतारें। जो 11 है, अगर 15 का मेरिट आप नहीं बहाल कर सकते तो 11 पे तो कर लें। 11 का जो टीम है वो तो मेरिट पे उतारें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब जो हमारे पास 15 रुकनी स्क्वाड है, उसमें से हमने जो 11 सेलेक्ट करने हैं, एटलीस्ट वो 11 तो परफॉर्मेंस बेस, मेरिट बेस पे होने चाहिए, ताकि हम पाकिस्तान टीम जो है वो कुछ बेहतर परफॉर्म कर सके। लेकिन औरंगजेब, जो पाकिस्तान टीम के बारे में हम बात करते हैं हमेशा, ना सिर्फ हम बल्कि जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं, अक्सर सोशल मीडिया पे हम जब हमने 2 रोज पहले 350 प्लस चेस किया, इसी टीम ने चेस किया, इन्हीं खिलाड़ियों ने चेस किया, तो हम बहुत सी बातें कर रहे थे और बहुत ज्यादा सराहा जा रहा था। और उस दिन भी बहुत सारे मीम सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे थे, मैंने खुद बहुत सारे पढ़े कि ये वो टीम है जिसके बारे में कभी कोई भी एक्सपर्ट, कभी भी कोई फैन जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाता कि ये टीम की कुछ समझ नहीं लगती कि एक दिन ये कहां होते हैं, आसमान में होते हैं और इतनी कमाल परफॉर्मेंस दे देते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता, उस तरह की परफॉर्मेंस दे देते हैं। और एक दिन
ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं कि कोई वो भी नहीं सोच सकता कि इतनी बुरी कोई परफॉर्मेंस देंगे। इस टीम को हो क्या रहा है, क्या समझते हैं आप इस टीम के बारे में? देखिए, मैंने पहले भी जिस तरह की बात की है ना, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो होती है किसी एक या दो प्लेयर की, वो आपको एक आधा मैच जिता सकते हैं, लेकिन टूर्नामेंट जीतने के लिए आपके 11 को पूरी 11 को टीम एफर्ट। परफॉर्म करना पड़ेगा। देखिए, आपका 15 का स्क्वाड है ना, 11 आपके खेल रहे हैं। आप मुझे बताएं, अगर बेंच पे हसनैन बैठे हुए हैं और फिर बेंच पे बैठा हुआ है आपका उस्मान खान बैठा हुआ है, फिर अगर आरस रऊफ आ जाएंगे तो आपका फहीम अशरफ आ गया, कामरान गुलाम हो गया। ये जो 3-4 प्लेयर बाहर बैठे हुए हैं, किसकी रिप्लेसमेंट में आप किसको खिलाएंगे? आप अपने ऑप्शन तो देखें ना, आप लोगों की बेंच स्ट्रेंथ देखें और अपनी बेंच स्ट्रेंथ देखें। आपका हसनैन कम कर रहा है और बहुत अरसे से परफॉर्म नहीं कर रहा। उस्मान खान ने कभी वनडे खेला ही नहीं है, T20 में सबके सामने उसकी परफॉर्मेंस है। लीग्स के अलावा T20 इंटरनेशनल में उसकी क्या परफॉर्मेंस है वो आपने देखी। राणा फहीम अशरफ की परफॉर्मेंस आपने देखी। ये आपकी बेंच स्ट्रेंथ है। तो अगर कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं करता तो आप रिप्लेस किससे के साथ करेंगे? जो आपका स्क्वाड होता है, बाकी टीमें प्लेयर्स लेके जाती हैं, अगर एक परफॉर्म ना करे तो उसकी जगह दूसरा लेके, हम ऐसे रेलू कट्टे लेके जाते हैं कि जिन्हें के बारे में सोचे ही ना, लेकिन हमें अगर 11 के 11 परफॉर्म नहीं करते तो हमें उन्हीं के साथ ही जाना पड़े। कोई ये ना कहे यार कि हाँ यार इसकी जगह इस पे खिला दो। अगर खिलाएं तो डेफिनेटली वो भी परफॉर्म नहीं करेंगे, इसलिए कि जो आदमी 4-5 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो कंसिस्टेंट परफॉर्म कैसे कर सकता है? किसी एक मैच में तुक्का लग सकता है, लेकिन हर मैच में नहीं लग सकता। तो सबसे बड़ा ब्लंडर तो पाकिस्तान की सिलेक्शन में हुआ है। जिस तरह की सिलेक्शन की गई है, ये सिलेक्शन मेरिट पे नहीं है। और ये अगर चैंपियन ट्रॉफी जीत जाए, को मौजूदा है, क्रिकेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप कहें कि पाकिस्तान डिजर्व करता है, तो कभी भी पाकिस्तान डिजर्व नहीं करता, बल्कि इस टीम के साथ मुझे लगता है कि पाकिस्तान कहीं पहले राउंड से ही बाहर ना हो जाए। चलें जी, देखते हैं। बहुत सारे जो क्रिकेट फैंस हैं, हमारे व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी मैं यही पूछूंगा और आपसे भी यही पूछूंगा कि आपने तो जो है वो उम्मीद छोड़ दी है कि पाकिस्तान इस स्क्वाड के साथ, इस सिलेक्शन जो हुई है, इसके साथ हम चैंपियंस ट्रॉफी शायद उस तरह की परफॉर्मेंस ना दे पाए, ये पाकिस्तान टीम जिस तरह की हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आप सब भी कमेंट में ये जरूर इस राय का इजहार करें, क्या पाकिस्तान इसी टीम से 2 मैच हारा है अपनी होम कंडीशन में? क्या पाकिस्तान 19 फरवरी को इसी नेशनल बैंक स्टेडियम में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान इसी न्यूजीलैंड टीम को क्या शिकस्त दे पाएगा अपने इसी कंडीशन में तीसरे मैच में? और औरंगजेब साहब, अब कुछ उम्मीद है? जो 19 फरवरी वाला मैच है, अब हमने 2 मैच खेल लिए हैं इसी टीम के अगेंस्ट, कुछ तो हमें समझ आ जानी चाहिए कप्तान को, मैनेजमेंट को। हमने गलतियां खामियां कुछ देखी हैं इस टीम में, हमने इनकी बैटिंग देखी है, हमने इनकी बॉलिंग देखी है, हमने इनके लूप पॉइंट देखे हैं, तो कुछ समझ आई है, कुछ अब कुछ सीखेंगे इस 2 शिकस्तों के बाद, कुछ सीखेंगे और सीख के मैदान में उतरेंगे ताकि उनको बेहतर कर सके। और चैंपियंस ट्रॉफी का वो बहुत ही अहम मैच है जो 19 फरवरी को इसी टीम के अगेंस्ट होना है। बड़ा बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि 19 फरवरी को अगर पाकिस्तान ये मैच हार जाता है तो अगला मैच उसके इंडिया के साथ है। आप अगर न्यूजीलैंड के साथ 3 मैच होम कंडीशन पर कंटिन्यू अगर हारते हैं, तो फिर इंडिया वाला तो वैसे ही बड़ा हाई हाई वोल्टेज टाकरा होता है। उसमें आप कैसे जीत जाएंगे? आप तो वैसे ही इंडिया के खिलाफ जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड आ रहा है, आप किसी भी आईसीसी इवेंट में जो है वो आपकी परफॉर्मेंस क्या है वो आपको ही पता है। मेरे ख्याल में एक मैच जीते हुए हम, एक दो चैंपियन ट्रॉफी के मैच जीते हुए हैं। वर्ल्ड कप 50 ओवर में अभी तक आप इंडिया से नहीं जीते। T20 में हम जरूर जीते हैं, लेकिन नहीं जीते। तो इतने बड़े स्टेज पे जब आप जाएंगे, तो फिर आपकी परफॉर्मेंस होम ग्राउंड पे अगर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ऐसी होगी, तो फिर आपने देखा है होम ग्राउंड पे इंग्लैंड 3-0 से शिकस्त देके इंडिया आ रहा है, तो आप फिर कैसे जाएंगे उनके साथ खेलने के लिए? तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान अगर हार गया तो पाकिस्तान का टूर्नामेंट ओवर हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि स्मार्ट थिंकिंग करें। ये कप्तान को भी चाहिए कि बड़े स्मार्ट किस्म के, शार्प किस्म के फैसले करें। ये जो स्पीड आज कप्तान ने लगाई हुई थी, ये जो कंडीशन थी, बड़ी ट्रिकी कंडीशन थी। ये 241 इजी नहीं था, मगर रिजवान साहब के जो फैसले थे शायद वो उस तरह के नहीं थे, मेरिट पे नहीं थे जिस तरह रिजवान जाने जाते हैं। रिजवान बड़े अग्रेसिव कैप्टन है, लेकिन आज बहुत एक तो फील्डर उनका साथ नहीं दे रहे हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की। और स्पेशली मैं मेंशन करूंगा यहाँ पे शाहीन शाह, नसीम शाह का। जिस दिन उनकी अपनी परफॉर्म ना हो, तो एक्स्ट्रास देखिए वो कितने ऐसे ज्यादा आए लगता है हैं। कि वो ऐसे लगता है कि फील्डिंग करेंगे मूड में ही नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। एक टीम एफर्ट होना चाहिए। अगर आप पे एक दिन बुरा चल रहा है, आपका कोई साथी अच्छा कर रहा है, तो आपको फील्ड में जान मारनी चाहिए। ये पाकिस्तान ऐसे लगता है कि 25 ओवर के बाद ही हथियार डाल देता है, यार बस ठीक है ये मैच तो हम हार गए। ऐसे नहीं होना चाहिए। क्रिकेट में कितनी दफा आपको न्यूजीलैंड के अगेंस्ट यही मैच याद होगा, इंग्लैंड के अगेंस्ट हारिस रऊफ ने इसी कराची के अंदर 10 रन चाहिए थे और 3 विकेट थी, उसने आउट कर दिए थे। तो ये स्पिरिट होना चाहिए आपको। आपको फाइट करनी चाहिए, आखिर तक जाना चाहिए। पाकिस्तान में फाइट नजर नहीं आई। अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम के बल्ले से रन नहीं हो रहे, उनकी बॉडी लैंग्वेज से कोई को बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं लग रहे। इसी तरह फखर जमान से आज रन नहीं हुए। तो एक सलमान अली आगा और एक जो रिजवान है,
इनमें थोड़ा सा कोई एनर्जी, कोई करंट नजर आता है। स्पेशली सलमान अली आगा की मैं बात करूं, फील्डिंग में, बैटिंग में, बॉलिंग में, हर जगह सलमान अली आगा ही नजर आते हैं। तो एक दिन जब प्लेयर का अच्छा होता है, किसी बॉलर का अच्छा होता है, तो वो हर चीज में अच्छा करने की कोशिश करता है, या ऑटोमेटिकली लेकिन उसको एक इतना एक बूस्ट मिल एक जाता है कि टीम हर से, चीज में वो एक अच्छा प्लेयर करता है। से मैच नहीं जीते जाते, एक प्लेयर से बिल्कुल भी कोई मैच नहीं जीता जाता। वो चाहे दुनिया की कोई भी गेम हो, एक प्लेयर कभी भी अपनी टीम को नहीं जितवा सकता। पूरी टीम एफर्ट्स होती हैं। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज हमारी पाकिस्तान टीम के ये जो 11 खिलाड़ी मैदान में मौजूद थे, उन 11 खिलाड़ियों में वो एफर्ट, वो जान जिसको कहते हैं ना, हम जान लड़ा देना, वो जान लड़ा देना नजर नहीं आ रहा था। इंटेंट नजर नहीं आ रहा था कि कोई नहीं, 242 रन है, हमने इन्हीं का दिफा करना है, इन्हीं के लिए लड़ना है। और कंडीशंस उनके लिए भी वही है, हमारे लिए भी वही है, बल्कि हमें एडवांटेज ये है कि हमारी होम कंडीशंस है। तमाम लड़के यहाँ पे पले बड़े हैं, यहाँ पे खेले हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इंटेंट नजर ना आना, यकीनन टीम में जो है वो जो आप बात कर रहे हैं कि वो चीज, जान लड़ाने वाली जो चीज है, वो फाइटर्स में जो चीज होती है वो नहीं है। और इस चीज की कमी पूरी करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात जो आपने की है, और मैं भी वही करूंगा, कि लीडर लीडर जो है वो टीम को लेकर चलता है। मोहम्मद रिजवान को बहुत अग्रेसिव होना पड़ेगा, जिस तरह के वो अग्रेसिव है, जिस तरह के वो है, उनको होना पड़ेगा। और उसी तरह जो है वो मैदान में अपनी टीम को लड़ाना पड़ेगा। अब बात हो रही है, बहुत सारे फैंस जो है वो अब तनकीद करना शुरू हो गए हैं। जिस तरह हम कह रहे हैं, हर जब हमें मौका मिलता है, हर फैन को मौका मिलता है, जब टीम परफॉर्म नहीं करती तो कोई चांस नहीं है। पाकिस्तान का आधी टीम तो पर्ची पे आई हुई है, ये फैसल अब्बास अवान साहब लिखते हैं, और भी बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं। आपके जज्बात हमारे लिए जो है वो बहुत ही अहम है, और यकीनन आपका भी दिल टूटा है। मोहम्मद मोइन लिखते हैं कि खुशदिल, फहीम, अबरार ये डिजर्व नहीं करते टीम में। तो यही हम कह रहे हैं कि ये डिजर्व नहीं करते, लेकिन अब आ गए हैं। अब वो कहते हैं ना कि अब आ गए हैं तो अब इन्हीं को भुगतना है और इन्हीं के साथ जाना है। लेकिन वही आप वाली बात कि अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच हार गए, ये आप कह रहे हैं और मैं भी कह रहा हूं, और ये तमाम जितनी भी ऑडियंस है ये लिख लें कि अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच हार गए न्यूजीलैंड से, फिर समझे कि हमारी चैंपियंस ट्रॉफी का जो सफर है वो कराची में ही खत्म हो गया। अब फॉर्मेलिटी के लिए जो है वो इंडिया के साथ मैच खेलने पाकिस्तान से सफर करके दुबई आएंगे, तो वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होगी। क्या कहते हैं इस बारे में? जी, दुरुस्त कहा आपने। मैं पहले भी इस चीज़ की मेंशन कर चुका हूँ आपसे कि अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ये मैच नहीं जीतता तो फिर बहुत मुश्किल चांस हो जाएगा पाकिस्तान का। उसके बाद इंडिया के, भाई इंडिया का मैच तो छोड़े, पाकिस्तान का मैच बांग्लादेश के साथ भी है। तो बांग्लादेश भी इन कंडीशन में पाकिस्तान के लिए इजी नहीं है। अभी हाल ही में आपको पता है कि 2 टेस्ट पाकिस्तान को रावलपिंडी में वो हरा के गए हैं, और रावलपिंडी में ही बांग्लादेश का मैच जो है वो पाकिस्तान के साथ है। तो ये कभी भी इजी नहीं रहेगा। ये तो मैच इसका न्यूजीलैंड का इसका जीत मतलब के है, भी, इसका मतलब है अब हमें बांग्लादेश से भी डरना चाहिए कि बांग्लादेश से भी हम, हमारे जीतने के चांसेस कम है। नहीं, आपको पता है कि बांग्लादेश जो स्पिनर के अगेंस्ट बांग्लादेश का ट्रैक रिकॉर्ड है वो सब के टीमों से ज्यादा अच्छा है। ओडीआई की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल, वो बिल्कुल। बहुत अच्छा खेलते हैं। और उनके स्पिनर, आपको पता है कि टेस्ट मैच पे उनके स्पिनर और उनके फास्ट बॉलर ने हमारे साथ क्या किया था। तो बांग्लादेश टीम बिल्कुल को अच्छी कभी तरह भी याद है। ऐसी कंडीशन में आपको हल्का नहीं लेना चाहिए, बल्कि किसी कंडीशन में भी हल्का नहीं लेना चाहिए। और स्पेशली अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हार गया तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत प्रेशर गेम हो जाएगा। अगर इंडिया को पाकिस्तान हरा भी लेता है तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान के लिए एक थ्रेट जरूर है। तो पाकिस्तान को ये तैयारी जो है ये अभी से करनी चाहिए। और ये जो फील्डिंग में लैक्स कर रहे हैं, ये तो मुझे समझ नहीं है, अजीब व गरीब जो बिल्कुल सिंपल कैचेस जो है वो ड्रॉप हो रहे हैं फील्डिंग में। जहां 1 रन बनता है वहां पे 2 वो दे रहे हैं। तो लेकिन कोई एनर्जी एक चीज और एनर्जी मैंने दिखाई नहीं पहले दे भी रही। मेंशन किया है, औरंगजेब, एक्स्ट्राज। आप बॉलर्स का एक्स्ट्राज भी काउंट करें, वो कितना ज्यादा था। नसीम शाह ने सिर्फ जो है वो कोई 15 के 17 एक्स्ट्राज दिया। आपने देखा जिस बॉल पे वो कैच आउट हुए, नसीम शाह को खुद शक हुआ कि शायद मेरी नो बॉल है, तो वो उनके शक की बिना, क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद नो बॉल हो गई है मेरी, तो फिर थर्ड अंपायर ने देख के कंफर्म किया कि नहीं, क्लोज है और आउट है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। एक वाइड के 4 रन भी दिए, एक्स्ट्रा पे तो बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं है पाकिस्तान का। वाइड्स बॉल पहले 10 ओवर में या 11 ओवर में मेरे ख्याल में 9 वाइड्स हो चुकी थी। तो इतनी ज्यादा वाइड्स अगर इतने कम टोटल पे आप देंगे तो सारे डिपार्टमेंट भी, पाकिस्तान की बॉलिंग देख लें, पाकिस्तान की बैटिंग देख लें, पाकिस्तान की फील्डिंग देखते हैं, फील्ड प्लेसमेंट अगर कप्तान की देखें वो देख लें, तो कोई स्ट्रेटेजी हमको नजर नहीं आई। इस प्लानिंग के साथ इतने बड़े स्टेज है, अब आपका चैंपियन ट्रॉफी खेलने जा रहे हैं, उससे पहले एक तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है
क्योंकि टीम के साथ जो बॉन्डिंग होती है, टीम की जो एक पहले से जेल होती है ना, टीम एक शेप में होती है ना, वो होता नहीं है। हमारे आते ही 5 चेंजेस हो गए जी। जो लास्ट मैच हमने खेले, एक आपका प्लेयर इंजर्ड हुआ, मैं हमने 5 चेंजेस कर ली। तो उनको वो जो प्लेयर 2 साल से या 2.5 साल से जो वनडे खेले ही नहीं है, उनको कहाँ आपके एडजस्ट करेंगे? वो उनका कम बैक है। वो बेचारे अपनी अपनी कैरियर बचा रहे हैं यार, कि किसी तरह मेरे 30-40 हो जाए तो मैं अगला मैच पक्का कर लूं, किसी तरह मेरा एक आउट हो जाए मैं अगला पक्का कर लूं। तो इस सिचुएशन में जब आधी टीम ही आपकी नहीं है, तो आप कैसे जीतेंगे? ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए था। और ये 1999 से हमारे साथ होता हुआ आ रहा है कि हम हर वर्ल्ड कप में 2-3 ऐसे पर्चियां ले आ जाते हैं कि वो फिर हमारे गले पड़ जाती हैं। अब खुशदिल हमारे गले की ऐसी हड्डी है जिसे तो ना हलक से उतारा जा सकता है और ना इसे बाहर फेंका जा सकता है, क्योंकि आपने इसे 7वें नंबर पे एज ए बॉलर और एज ए बैटर दोनों कंसिडर करें कि ये हमारा ऑलराउंडर है। सच्ची बात तो ये है कि ना तो वो बॉलर है ना वो बैटर है, क्योंकि कितने मैच देंगे आपने? खुशदिल नहीं का नहीं ऐसा नहीं थोड़ी नहीं है। नहीं नहीं भाई, वो 6 छक्के 4 छक्के लगा के आया बीपीएल में। ऐसे ना कहें यार, ऐसे ना वो तो कहें। बीपीएल में हैदर अली भी 4 छक्के लगाए हैं, आकिब जावेद को जो 150 की बॉल करते हैं उनको भी डाल दें। बीपीएल की अगर आप परफॉर्म करते हैं तो फिर उनको भी डाल देना। वो भी तो 4 छक्के लगा के आया। सलमान इरशाद ने वहां पे इंजर्ड ना होते तो वो टॉप विकेट टेकर होते, आप उनको भी डाल दें। ये क्या बात हुई यार? बांग्लादेश प्रीमियर लीग क्या लीग है? आप T20 लीग की परफॉर्मेंस पे कैसे, मैं हैरानगी होती है जब रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आकिब जावेद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हैरानगी होती है उनको। भाई सीधा बताए ना, हमारा बस नहीं चलता यार, हम तनख्वाह लेते हैं, हमें जो ऑर्डर आता है वो प्लेयर रख लेते हैं। अब सीधा कहे ना, अब बाहर होते हैं तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यही यही आपका आकिब जावेद था ना जो कहता था ये सऊदी स्टील की छोटे छोटे बाजू, छोटे छोटे याद, ये पावर हिटर हंस रहा था ना। मिनते करके क्यों उसको लेके आए हो भाई? अब उसको मिनते कर रहे हो, या तो यार ओपनर खेल लो, 1 डाउन खेल लो भाई, उसका जो नंबर है 4थे नंबर 5वें नंबर पे खिलाओ ना उसको। आप खुशदिल की साहब, ये हंसता था ये आकिब जावेद कि खुशदिल को भी यार दुनिया की कोई टीम अपनी टीम में रखेगी? दुनिया की कोई टीम ऐसे प्लेयर को टीम में नहीं रखती। अभी आप उसको डिफेंड कर रहे हैं कि खुशदिल एक ऐसा प्लेयर है जो हमें बॉलिंग में भी काम आएगा, जो हमें फील्डिंग में भी काम आएगा, जो छक्के भी मार के देगा। अब कहाँ मार के देगा बंगला? आज देखा ना, आज उसका जो कैच उसका हुआ वो 60 मीटर पे हुआ ना, दोनों हाथ उसके ऐसे थे कि ये तो मेरा 100 मीटर का छक्का था। भाई ये बांग्लादेश लीग नहीं है ना, कैसे छक्का होगा? यहाँ पे प्रॉपर जो टीम होती है, वो यूनिट होता है, वो आपकी अगेंस्ट प्लानिंग करके आते हैं, उनके वीडियो एनालिस्ट वाले होते हैं, वो आपको बताते हैं कि ये बंदा कहाँ पे कमजोर है। और खुशदिल अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं अगर गोंदल साहब को तैयार करूँ ना, हफ्तापुरा के गोंदल साहब, ये खुशदिल की ये स्ट्रेंथ है, तो गोंदल साहब उसको हिलने ना, खुशदिल को, वो ऐसा प्लेयर है। उसके अगेंस्ट ये गोरे जो हैं, ये जो खेलते हैं माइंड के साथ हैं, ये ऐसे खुशदिल को यहाँ पे रन करने देंगे? कभी नहीं होगा। ये तुक्के नहीं चलेंगे। इसकी जगह पे खुदा का वास्ता है एक प्लेयर को डालें, नंबर 7 पे आप अपने रेगुलर प्लेयर को डालें। 4 एक आपका एबरार हो गया, 3 आपके फास्ट बॉलर हो गए, और एक आगा सलमान से काम चला लें। अगर उसके काम नहीं चलता तो 2-3 ओवर सऊद स्किल से करा दें, कामरान गलाम से करा लें, यार किसी से करा लें। बाबर आजम भी 1-2 ओवर आपको फेंक के दे देगा। खुशदिल की तरह मैं लेकिन कहता हूँ 11 के 11 प्लेयर बॉलिंग इस कर लें। टीम में जो आज प्लेइंग 11 खेली गई है, आप समझते हैं कि 19 फरवरी को जो इसी टीम के अगेंस्ट मैच है, इसमें सिर्फ एक चेंज होना चाहिए, खुशदिल शाह को बिठा के जो है वो कामरान गुलाम को खिलाया जाए, या आप कह रहे हैं कि फहीम अशरफ को भी बिठाया जाए? अब क्योंकि फहीम अशरफ तो फहीम बैठेगा अशरफ ही तो जब हारिस रऊफ आ जाएगा, देखिए, तो फहीम अशरफ तो जब हारिस रऊफ आएंगे तो वो तो ऑटोमेटिक वो तो चॉइस है ना, बैठेगा वो ही तो हारिस बैठेगा। रऊफ आ जाएंगे। वो तो तो हारिस रऊफ आ सिर्फ जाएंगे। एक चेंज हारिस होना रऊफ, चाहिए, कामरान गुलाम को वापस आना चाहिए खुशदिल शाह की जगह। खुशदिल शाह की जगह आना चाहिए, 100% आना चाहिए। वो इससे अच्छा फील्डर है, इससे लाख गुना अच्छा वो बैटर है, और बॉलिंग भी वो कर लेता है। वो डोमेस्टिक में सारी उसने बॉलिंग की है भाई, तो उसको भी इंटरनेशनल में बॉलिंग करा दें, ऐसी बॉलिंग करा देगा। ये इस तरह के लेकिन प्लेयर जो आधे तीन तरह दे। मुझे लगता है कप्तान मोहम्मद रिजवान जो है वो ज्यादा रिलाई करते हैं खुशदिल शाह पे, उनको ज्यादा पसंदीदा रख उनके लेंगे वो ऑलराउंडर है। रख लेंगे, मोहम्मद कामरान गुलाम को रख लेंगे, वो भी पश्तो स्पीकिंग है, रख लेंगे उसको भी, वो भी पश्तो स्पीकिंग है, रख लेंगे उसको। चले जी, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन हम दोनों, औरंगजेब हो या मेरी, की यही सजेशन है कि पाकिस्तान टीम को में एक तब्दीली जो है वो होनी चाहिए। कामरान गुलाम को वापस आना चाहिए अगर पाकिस्तान टीम जीत की तरफ जाना चाहती है। लेकिन अब होना कुछ नहीं है, यही टीम है, यही खिलाड़ी है, यही बेंच स्ट्रेंथ है, यही प्लेइंग 11 है। इसी में से जो बेस्ट हम कर सकते हैं वही करना है, और कोई बाहर से कोई नहीं आ सकता। अब जो होना है वही होना है। अब सिर्फ और सिर्फ जो फैंस हैं वो अपनी भड़ास निकालेंगे। अगर मुआवजा कोई हो गया, जिस तरह हमने 352 चेज किया है जनूबी अफ्रीका के अगेंस्ट, तो उस तरह का अगर परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम देता है तो यकीनन पाकिस्तानी फैंस को खुशी होगी। हम चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपको तमाम तर अपडेट्स लाइव देते रहेंगे। और हमारा ये प्रोग्राम क्रिकेट उर्दू पॉइंट क्रिकेट मेला आप उर्दू पॉइंट पर और उर्दू पॉइंट स्पोर्ट्स पर
देखते रहेंगे। कमेंट्स में कमेंट की सूरत में आप हमारे साथ जो है वो जरूर पार्टिसिपेट किया करें। और अब हमारी मुलाकात आपसे होगी पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच, जो 19 फरवरी को कराची में खेला जाना है। उससे पहले प्री मैच वाले दिन भी आप लाइव उर्दू पॉइंट क्रिकेट मेला देख सकते हैं उर्दू पॉइंट पर और उर्दू पॉइंट स्पोर्ट्स पर। मुझे और औरंगजेब को इजाजत दें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।